कर्मचारी संघ की तरफ से सभी जिला कमेटी इन प्रदर्शनों में शिरकत करेगी और पटवारी साथी जो भी आंदोलन करेंगे उस पे हम सभी साथी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और पुनः आश्वस्त इन साथियों को हम कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे, कोई भी गलत कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश में अलग से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर आंदोलन करेगा, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को लामबंद करते हुए। ये 8वां वेतन आयोग का केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की है, जिसके ऊपर अभी नहीं मालूम कि कब क्या बात होगी, कैसे वो कमेटी बनेगी और क्या मसला होगा। हरियाणा में ये परिपाटी रही है कि केंद्र के वेतन आयोग को यहाँ काट छाट के लागू कर दिया जाता है। सर्व कर्मचारी संघ की ये पुरानी मांग है। हम ये चाहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग के दायरे में लाने के लिए प्रदेश का अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कच्चे कर्मचारियों की, जिसमें रेगुलर कर्मचारियों की, जिसमें पेंशनर की, सभी वर्ग के कर्मचारियों की सुनवाई जिसके अंदर सुनिश्चित हो सके। दूसरा, इस समय जो महंगाई की दशा है और जो केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई घोषित है, उसमें असल महंगाई से कम 40% वेतन कम ले रहा है हरियाणा का कर्मचारी। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हम ये मांग करेंगे कि वेतन आयोग जब तक लागू नहीं होता तब तक इंटरिम रिलीफ कर्मचारियों को दी जानी चाहिए। 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी की दर से हरियाणा सरकार इंटरिम रिलीफ महंगाई से लड़ने के लिए घोषित करे। दूसरा, जो प्रदेश में इस समय स्थिति बनी हुई है, आपने देखा एक लिस्ट सरकार की तरफ से जारी की गई जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और कर्मचारियों के एक तरह से विक्टिमाइजेशन जैसा तरीका सरकार की तरफ से है। बिना किसी दोष को साबित हुए पटवारियों के बारे में सरकार का ये कह देना कि ये 370 कर्मचारी भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि वो भ्रष्ट हैं नहीं हैं, इसका फैसला किसी इंक्वायरी से करने की बजाय आपने एक तरफा ढंग से पहले ही कर्मचारी को सजा दे दी, उनका डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनके नाम को उछाला है, उनको डिफेम किया है। ये गैर संवैधानिक कार्य है। इसी प्रकार से हर कर्मचारी की अलग अलग से जाति बताने का काम किया है, जो संविधान सम्मत बात नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी हर कर्मचारी की, जब वो पटवारी है, उसकी तहसील, उसका जो कार्य क्षेत्र गांव सर्कल है, उसको जब आप अच्छी तरह से आप वहां लिख रहे हो तो उसकी जाति की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? कोई सरकार के पास जवाब नहीं है। ये गैर संवैधानिक कार्य है जिसको लेके सरकार जो है काम कर रही है। सर्व कर्मचारी संघ सरकार की इस प्रकार की कार्य प्रणाली की निंदा करता है। और एक और पर्सन, और हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इस प्रकार की कार्य प्रणाली बंद की जाए, इस प्रकार की गैर कानूनी लिस्टें तुरंत वापस की जाए। भ्रष्टाचार कभी भी नीचे से नहीं शुरू हो सकता, कोई नीचे से शुरू होने भी नहीं दे सकता। ये ऊपर से है भ्रष्टाचार। सरकार में बैठे लोग, मंत्री, बड़े नौकरशाह अपना भ्रष्टाचार बंद करें, तब कर्मचारियों की ओर उंगली उठाने का उनका अधिकार बनता है। इस प्रकार से कर्मचारियों को बेईमान कह देने का उनका कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बात के जो है कर्मचारियों की प्रताड़ना की कार्यवाही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। एक और प्रश्न इस समय महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के नाम पे प्रदेश के HRN के तहत लगे
बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम सेवा सुरक्षा देंगे और दूसरी तरफ कर्मचारियों को जो है घर भेजने का काम कर रही है। हमने आंदोलन चलाया हुआ है विभागीय यूनियनों के मार्फत। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो इसका नोटिस ले और तमाम कर्मचारियों को तुरंत बहाल करे। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं चलेगी। पहले ही विभागों में कर्मचारी नहीं है, छटनी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसके खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ ने ये निर्णय लिया है कि 1, 2 और 8, 9 फरवरी दोनों शनिवार इतवार के दिन है, हम तमाम एमएलएज को ज्ञापन देंगे 90 के 90 हलकों में, और उसमें वेतन आयोग सहित तमाम मांगे हम उठाएंगे। इंटरिम रिलीफ है और कर्मचारियों की सुनवाई का अवसर देने का मसला है, वो हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि विधानसभा में इस तरह के मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। इसके अलावा 15 और 16 फरवरी जिले हमने तय किए हैं अलग अलग। 2 दिन मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय कुरुक्षेत्र में सर्व कर्मचारी संघ धरना देके वेतन आयोग के गठन की मांग को लेके बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। हमें उम्मीद है कि प्रदेश का तमाम कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा और सरकार कर्मचारियों की मांग को पहचान के इसके ऊपर हमारे को सकारात्मक जवाब देगी। अन्यथा आंदोलन आगे आगे बढ़ता जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हमारी राज्य कार्यकारिणी के बाकी तमाम लोग मेरे साथ हैं। धन्यवाद।